Hello everyone, welcome back to my channel and I'm Harshika Saxena and this is my YouTube channel Harshika Saxena blog. So जितनी भी वीडियो मैंने previously डाली है तो you know about my channel I think. So मेरा मानना है कि इंसान जिस तरीके से रहता है, जिस तरीके से अपने आप को ग्रूमिंग करके रखता है, पहनता उठता है, बोलता है, चलता है, या किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप अपने लिए अपने आप को टाइम देते हैं, अपने आप को अपने सजने संवरने में अपने आप को इम्पोर्टेंस लगता है, आपको अच्छा लगता है, बिकॉज नॉट ओनली कि आपको इम्पोर्टेंस बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को मेंटेन रखें। दिस इज़ जस्ट लाइक जैसे भी आप कि ये सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपको अपने जो स्किल्स हैं या फिर अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा काम देना चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जस्ट एग्जांपल, आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, सो बेसिकली सबसे पहला जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, हाउ यू लुक, आप किस तरीके के दिखते हैं, आपने किस तरीके के क्लोथ पहने हुए हैं, आप का रिप्रेजेंटेशन जो है फिजिकली किस तरीके का है। इसमें बहुत से लोग सोचते हैं कि आई एम नॉट लुकिंग गुड, या मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, या हाइट छोटी है, या इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मेनली जो मैटर करता है, हाउ यू मेंटेन योर सेल्फ, हाउ यू लुक योर सेल्फ, किस तरीके से आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करा है। आप कहीं जा रहे हैं तो आपने अपने आप को किस तरह से ग्रूम कर रखा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं, ज़रूर आप अपने आप को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से किन बातों पे आप अपने आप में ध्यान देंगे। सो इट इज़ नॉट ओनली कि वो आपको जो है एक फिजिकली ही इम्पोर्टेंस देगा, बट आल्सो इट आल्सो गिव यू मेंटल पीस, मेंटल लव भी आपको ये देगा। आप देखेंगे एक आप जो स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आप अपने आप को ग्रूमिंग करके देखें, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करके देखें। सो यू सी योर सेल्फ नॉट ओनली फिजिकली कि बाहर आपको कोई कैसे देख रहा है, बट हाउ यू लुक योर सेल्फ, कितना अपना कॉन्फिडेंस फील करते हैं, और जो लाइफ है उसमें आप किस तरीके से एक इम्पोर्टेंस और एक चार्म पा सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लुक्स को मेंटेन करके रखें। सो एज अ एम्पैथिक फिजिशियन मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि बहुत कम टाइम मिलता है अपने लुक्स को मेंटेन करने का या टाइम देने का, बट इट इज़ आई नो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। अगर आप जस्ट एग्जांपल, आप कहीं भी जा रहे हैं, लाइक अपने प्रोफेशनल, किसी भी प्रोफेशन के, अगर आप बहुत ज़्यादा गंदे क्लोथ्स पहने हैं, उन पे अनप्रेस क्लोथ्स पहने हुए हैं, या आपने कुछ भी पहन लिया है, ओवर यूज्ड है, सो जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होगा वो ही आपका बहुत ज़्यादा गलत होगा। वो लोगों को जो है पहली ही जो एक नज़र में जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो रॉन्ग जाता है। चाहे आपके अंदर स्किल्स कितनी हैं, चाहे आपके अंदर नॉलेज कितनी है, आप कितनी हाई पोस्ट पे हैं, नॉट मैटर। सबसे पहले जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, भी हम इस कोट को याद कर सकते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। सो ऑलवेज इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है उस आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है जो कि आपको इंसान जो फर्स्ट लुक पे आपको देख रहा है। सो अपने आप को हमेशा ये ध्यान रखें, जो पॉइंटर्स आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है अपने लुक्स में, सबसे पहले अपने क्लोथ्स में ये ध्यान रखना है कि आप एक साफ सुथरे कपड़े पहने। ठीक है, साफ सुथरे कपड़े, बहुत ज़्यादा लूज कपड़े ना पहने और अनप्रेस कपड़े ना पहने। नॉट ओनली कि ये आपकी एक बहुत ज़्यादा हाई क्लास जॉब है, ये हर आई से कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका जॉब बहुत बेसिकली बहुत लो स्टेटस, जिसे एज अ जनरली लोग कह देते हैं, बट इट इज़ व्हाट आई थिंक, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, सारे काम बहुत ज़रूरी हैं। कि अगर एक फार्मर है, वो अपनी जॉब कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी वजह से खाना खा पा रहे हैं, या कोई स्वीपर है सफाई कर रहा है, उसकी वजह से हमारी जो इन्वायरमेंट है साफ सुथरी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वो ना हो तो सोचिए कि कितना अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाएगी, या हमें खाना कहाँ से मिलेगा। सो इट इज़ नॉट कि कोई लो स्टेटस है, बट जो एज अ आई वांट टू से दैट कि जो एक
ऐसा काम कर रहे हैं, बट वो लोग वो भी अपने काम से प्यार करते हैं। जब वो, मैंने देखा जब वो जॉब पे जाते हैं, सो दे रिप्रेजेंट, मतलब वो साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, अच्छे से तैयार होंगे, नहाए धोएंगे, बाथिंग करेंगे, एंड देन फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक हाई प्रोफेशन क्लास, हाई जॉब क्लास में हैं। सो तो ही आपको एक अच्छे तरह से प्रेजेंटेशन लुक्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, पैसे नहीं लगते हैं। कम पैसे में भी, बियर मिनिमम में भी अपने आप के लुक्स को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, और प्रेस कपड़े पहने, और थोड़ा सा जैसे कुछ लोगों को ग्रूमिंग पसंद है, तो उसमें आप सिंप्लिसिटी के साथ अपनी ग्रूमिंग को इस तरीके से कर सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत एसेसरीज बहुत सिंपली जो है एसेसरीज पहने। शूज़ आपके जैसे बहुत ज़्यादा फटे हैं वो सब नहीं होने चाहिए। सिंपल सा आपके पास शूज़ है, एक पेयर ऑफ शूज़ है, बट वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो है अगर एक पेयर ऑफ शूज़ है, आपको ये डिसाइड करना है कि जो सैंडल्स है एज अ गर्ल्स के लिए जाना है, तो आप उसको जो है इस तरीके की वो हर ड्रेस के साथ फिट हो। और आपके जो क्लोथ्स हैं, कुछ जैसे 5 डेज के हिसाब से आपके क्लोथ्स इस तरीके से हों कि 5 आपके पास कपड़े हैं साल भर में, बट उनका जो रख रखाव होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। वो कहीं से फटे नहीं होने चाहिए, और प्रेस्ड आप कपड़े पहने जब भी आप कहीं जाए, और उसको अच्छी तरह से, ये नहीं कि अनफिट है, वो नहीं होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और नॉट ओनली फर्स्ट इंप्रेशन, बट अगर आप एक इस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को रखते हैं, सो आपके अंदर से आपको कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, और जो एक लाइफ है उसमें एक जो जीने की इच्छा होती है वो आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अनटाइडी क्लोथ्स और बहुत ज़्यादा गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी हो जाती है। बीइंग अ डॉक्टर, आई नो कि अगर पेशेंट का जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम फर्स्ट देख के पहचान लेते हैं कि उसके माइंडसेट में क्या होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जिस तरीके से आप मेंटेन करेंगे अपने आप को, अपने अंदर अंदर भी आप अपने चेंजेस भी पाएंगे। सो बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ ये स्किल्स पे काम कीजिए। कोई इंसान जो है एक गरीब घर में पैदा होता है, वो उसका एक जन्म से होता है, बट हाउ हाउ ही और शी वर्क ऑन हर सेल्फ या हिमसेल्फ, किस तरीके से वो अपने आप पे काम करता है, कि ज़रूरी नहीं वो उस गरीबी से उठ सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने स्किल्स और एजुकेशन पे काम करें। स्किल्स और ऑनलाइन की जो ये दौर है, इसमें आप अपने स्किल्स पे और अपने जो एजुकेशन पे है, बहुत आराम से काम कर सकते हैं। बहुत इजीली हो गया है, पहले की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड इनफ नहीं है। बट ये है कि आप अपने आप को कितना पुश करते हैं, आप उन बाउंड्रीज में रहना चाहते हैं, उन सिचुएशंस में रहना चाहते हैं, या अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो होप यू रिमेंबर माई पॉइंट्स व्हाट आई शेयर इन दिस वीडियो, कि जो बातें मैंने आपसे करी वो आपको समझ आई होंगी, और थोड़ा सा आपकी जो लाइफ है उसमें वो वैल्यू देंगी। सो ग्रूमिंग एंड सबसे पहले अपने आप के लुक्स को मेंटेन करना, अच्छे तरीके से रहना, और जो आपके फिजिकल और मेंटल स्टेटस को भी अच्छा रखता है, आपके स्ट्रेस कम होता है, और आप में कॉन्फिडेंस आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक दिस इन अ माइंड, एंड दिस इज वीडियोज। अगर बात करें तो वैसे तो गर्ल्स के लिए चैनल है, बट अगर ये बात करें कि ये जो मैंने वीडियो में बात करी, ये बेसिकली नॉट फॉर ओनली गर्ल्स एंड बॉयज, इट्स फॉर ह्यूमन्स, की किस तरीके से आप एज अ, और नॉट पर्टिकुलरली इन द एज बाउंड्रीज, किस तरीके से अपने आप को, लुक्स को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को वैल्यू दे सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।